ऑल सोल फैमिली, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे हो, स्वस्थ हो, मस्त हो और बहुत अच्छे से अपना इनर वर्क भी कर रहे हो। आपके अपने चैनल शिव शक्ति यूनियन पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज एक बहुत ही अर्जेंट चैनलिंग को आप लोगों के समक्ष रखना था। सॉरी 2 दिन में वीडियो नहीं बना पाई क्योंकि मेरे गले की हालत बहुत ख़राब थी, फीवर भी था, इसीलिए आप लोगों के साथ कनेक्ट नहीं हो पाई। अभी भी पूरी तरीके से हील नहीं हुई हूँ, बट हाँ चैनलिंग बहुत अर्जेंट है इसलिए देना ज़रूरी है। बट अभी भी मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम है बोलने में और बहुत ज़्यादा सर्दी ज़ुकाम है, थोड़ा एडजस्ट कर लेना। सबसे पहली नंबर बात कि अभी ना आप लोग बहुत ज़्यादा जो है वो हेल्थ इशू को सफ़र कर रहे होगे। आप लोगों के भर भर के मैसेजेस आ रहे थे, मैम मूड स्विंग हो रहा है, मैम ये हो रहा है, मैम वो हो रहा है। तो इसके लिए ये वीडियो बनाना पॉसिबल लगा मुझे, क्योंकि इतने सारे कमेंट्स जवाब देना पॉसिबल नहीं होता है। तो हाँ, अभी एनर्जी ऐसी चल रही है कि हेल्थ इशू हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा मूड स्विंग हो रहा है, बहुत ज़्यादा ट्रिगर मिल रहा है, फीवर है, कोल्ड एंड कफ है, थ्रोट में बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन है। इसके अलावा पेट से रिलेटेड इश्यूज़ भी हो रहे हैं, जैसे ऐसा लग सकता है जैसे डाइजेशन में कोई प्रॉब्लम है, या फिर गैस्ट्रल की प्रॉब्लम है, या फिर कॉन्स्टिपेशन हो रहा है। बहुत किसी को लूज मोशन भी लग सकते हैं, या तो फिर वॉमिटिंग जैसा लग सकता है। सर में बहुत ज़्यादा पेन रह रहा है, बॉडी पेन है, बैक पेन है, और बहुत लोगों को पिंपल्स एंड स्किन डिजीज़ की भी इश्यूज़ हो रहे हैं। सडन हेयर फॉल बहुत ज़्यादा हो गया है, ये सारी चीज़ें हो रही है। अब ये इसलिए हो रहा है कि आपकी बॉडी में कुछ जो टॉक्सिसिटी जमी हुई है, क्योंकि हमेशा एक बात याद रखिएगा कि ये जो नवरात्रि का टाइम पीरियड आता है ना, मतलब मार्च के महीने का, तो इस महीने से लेकर मार्च के इस नवरात्रि से लेकर अगले अक्टूबर के नवरात्रि तक का जो टाइम पीरियड रहता है, वो हर एक इंसान के कुंडलिनी के जागरण की प्रक्रिया का टाइम पीरियड रहता है, जो नॉर्मली भी हमारी बॉडी में चलते हैं। क्योंकि इस टाइम पीरियड से शक्ति कॉन्शियसनेस बिल्कुल एक्टिव हो जाती है, मतलब माँ शक्ति की एनर्जी बिल्कुल जागृत होती है पूरे ब्रह्मांड में, ठीक है। और इस बार तो पूरी काया ही पलट हो रही है उनकी एनर्जी की। तो ये एक बहुत बड़ा शिफ्ट है, बहुत बड़ा बदलाव है ट्विन फ्लेम जर्नी के लिए। तो इसके लिए जो भी हमारे अंदर जो कुछ भी नेगेटिव थॉट बोलो या फिर नेगेटिव एनर्जीज़ बोल लो, जो भी टॉक्सिसिटी बोल लो, आपकी कुछ भी पुरानी डिजीज़ बोल लो, मतलब आपके ओल्ड पैटर्न थॉट बोल लो, कुछ भी ऐसी नेगेटिव बातें जो आपके जर्नी के लिए, आपकी एनर्जी के लिए सही नहीं थी, वो चीज़ें धीरे धीरे करके शिफ्ट होंगे। शिफ्ट कैसे होंगे? क्योंकि वो चीज़ें धीरे धीरे करके पॉजिटिविटी में बदलेंगे, कन्वर्ट किया जाएगा। बट वो इतने नॉमिनल, इतने शालीनता से होगा, इतनी बारीकी से होगा कि आपको समझ भी नहीं आएगा, मतलब वो प्रभावित ही नहीं होगी, आपको समझ ही नहीं आएगा। लेकिन धीरे धीरे आपके अंदर बदलाव चलता रहेगा और आप एक नेगेटिव एनर्जी से कब पॉजिटिविटी में बदल जाओगे आपको पता ही नहीं चलेगा। अब इसमें भी 3 तरह की एनर्जीज़ को मैं बहुत भारी पैमाने पे महसूस कर पा रही हूँ, पिछले 2-3 दिनों से ही महसूस कर पा रही हूँ, ठीक है। सॉरी, बहुत ज़्यादा थ्रोट इश्यूज़ है इसलिए ये प्रॉब्लम हो रही है और बोलने में भी दिक्कत हो रही है। बट एनर्जी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो
इसमें जो 3 तरह के डीएफ और डीएम की एनर्जी पिक हो रही है वो है, एक तो जो डीएम और डीएफ अभी न्यू अवेकन्ड सोल है, जो अभी अभी इनर वर्क पे आए हो, और जो जिन्होंने अभी अभी जर्नी को स्टार्ट किया है या फिर पिछले कई सालों से जर्नी में थे, मतलब 2-3 सालों से थे, लॉकडाउन से थे, और अभी तक आप लोगों को कोई सही तरीके से इनर वर्क का फ़ायदा नहीं मिला, या फिर सही कोच ना मिल पाने की वजह से, सही गाइडेंस ना मिल पाने की वजह से अभी तक आप लोग जर्नी में एक जगह पे स्टक रहे। मतलब सही मायने में अगर देखा जाए तो अब तक आपकी एनर्जी वेस्ट हो रही थी और आपको लग रहा था कि मुझे सही तरीके से सही गाइडेंस में चलने की ज़रूरत है, और अब जाकर, या फिर आपके कुछ ऐसे सोल कॉन्ट्रैक्ट थे जिसके वजह से आप लोग अब तक भटक रहे थे, और अब जाकर मतलब 2023 से आप लोगों को नई दिशा मिलनी शुरू हुई है और आप अपना सही तरीके से सही मायने में इनर वर्क स्टार्ट कर रहे हो। तो अब आपके अंदर धीरे धीरे चेंजेस होने शुरू हो जाएंगे। मतलब जो भी आपके अंदर की विकार है, जो भी नेगेटिविटी है, आपके नेगेटिव कुछ सोच है, आपके अंदर का डर है, या फिर कुछ बाधाएं हैं जो आपको रोक रहे हैं, आपके ट्विन फ्लेम जर्नी के बीच में कुछ ऐसी चीज़ें जो आपके सामने बाधाएं बन के खड़ी हो रहे हैं और आपको आपके जर्नी में आगे बढ़ने से रोका जा रहा है। तो ऐसे में वो सारी चीज़ें धीरे धीरे करके अब आपके लाइफ से दूर हो जाएंगे। अब दूर कैसे, ज़रूरी है कि खुद पर खुद तो नहीं होंगे, आपको कुछ करना पड़ेगा, लेकिन एग्जैक्ट उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का आपको रास्ता नहीं मिल रहा था अब तक, लेकिन अब वो रास्ता मिल जाएगा। जैसे आपको अगर कोई सही कोच की ज़रूरत हो तो वो मिल जाएगा, या फिर अगर आपको कोई सही रास्ता, कोई इनर वर्क मिल जाएगा, कोई सही इंसान मिल जाएगा जो उस चीज़ से आपका रूबरू करवा दे, आपकी हेल्प कर दे। जो अब तक आपको लग रहा था ना कि जैसे एनर्जी स्टक है और कुछ रास्ता ही नहीं मिल रहा, अब वो बंद रास्ते खुल जाएंगे और धीरे धीरे करके आप उस प्रॉब्लम से बाहर निकल जाओगे। और मोस्ट प्रोबेबली ये चीज़ें घटित होंगी 8-8 पोर्टल तक, ठीक है, या फिर उससे पहले, डिपेंड करता है ऑन योर सिचुएशन, ठीक है। इसके बाद जो सेकंड तरह की डीएम और डीएफ है, जिसमें कि मुझे बहुत ज़्यादा ना मैरिड कपल वालों की एनर्जी मिल रही है, मतलब मैरिड ट्विन फ्लेम वालों की एनर्जी मिल रही है जो मैं पिक कर पा रही हूँ। और ऐसा भी हो सकता है कि दोनों पर्सन मैरिड हो, या फिर एक पर्सन मैरिड ट्विन फ्लेम में हो और एक पर्सन मैरिड ट्विन फ्लेम ना हो, या फिर जिस भी इंसान को अभी तक जो है वो एक तरफा बस कोशिशें की जा रही है। जैसे अभी तक किसी पर्सन की अवेकनिंग बहुत पहले हो चुकी है और वो बस इनर वर्क किए जा रहे और कोई अपने डीएम डीएफ से मिला ही नहीं है। मतलब कहने का तात्पर्य ये है कि तो आप लोगों को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ों का सामना करना पड़ रहा है अपनी जर्नी में। ऐसा लग रहा है आप लोगों को कि कोई एक लूप है जो मुझे आगे बढ़ने ही नहीं दे रही है, या फिर कोई ऐसी नेगेटिव एनर्जी है जिसने चारों तरफ से घेरे हुए है, कोई शक्ति ऐसी है जो मुझे कंट्रोल करने की या फिर हमारे जर्नी को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है, ठीक है। तो ऐसे में आप लोगों का भरोसा कहीं ना कहीं उठ गया, या फिर अभी तक आप लोग बस भटक रहे थे, सही गाइडेंस नहीं मिले, या फिर आप लोग स्टक थे अपनी जर्नी में, एनर्जीज़ में, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ। तो डेंजरस टाइम पीरियड जो है, आप लोग अगर सही मायने में, इसमें भी 2 तरह की एनर्जीज़ है, ठीक है। ऐसे लोगों में भी 2 तरह की एनर्जीज़ है। एक तरह की एनर्जी ये है कि जिन लोगों ने कोशिश किया है अब तक और अपने जर्नी के ऊपर काम किया है,
अभी तक कि आप लोगों ने कोशिश किया, इनर वर्क किया और आगे बढ़ते रहे, फिर चाहे जो कुछ भी हो, मतलब आपने अपने सोल को असेंड किया, तो उसके हिसाब से आप लोगों को बेटर रिज़ल्ट मिलेंगे, ठीक है। और बहुत अच्छा टाइम पीरियड आप लोगों के लिए वेट कर रहा है। आप लोगों को आपके जैसे कि मैंने लास्ट चैनलिंग में भी बताया था 29 मार्च की, तो जिन लोगों ने नहीं सुना है वो जाकर देखिए। तो आप लोगों के लिए एक न्यू बिगनिंग या फिर एक न्यू जर्नी आप लोगों को वेलकम करने के लिए तैयार है। आपको अब जस्टिस मिलेगी, ठीक है। बट प्रॉब्लम कुछ ऐसे ट्विन सोल्स के लिए है जो अब तक जर्नी को समझ ही नहीं पाए थे, ठीक है। और डेंजरस टाइम जोन उन लोगों के लिए स्टार्ट होंगे जो अब तक जर्नी को समझ नहीं पाए, जर्नी के लिए कुछ नहीं कर पाए, और कहीं ना कहीं आप अपने 3D लाइफ में, 3D लाइफ को जीने में, इंजॉय करने में इतना बिज़ी हो गए कि आप लोग भूल गए थे कि आप एक सोल एसेंशियल जर्नी का पार्ट हो, या फिर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो। आप इसको डिवाइन की जर्नी ना मानकर आप ट्विन फ्लेम जर्नी को एक रोमांटिक जर्नी मानना शुरू कर चुके थे। जो अपने रोमांटिक लव लाइफ को एंजॉय कर रहे थे और अपने आप के ऊपर, अपने सोल के ऊपर आज तक कोई काम नहीं कर रहे थे। जैसे होता है ना कि मैरिड ट्विन फ्लेम के साथ ऐसा बहुत ज़्यादा होता है कि बस हस्बैंड और बच्चों के साथ घर में हम हैप्पी है, और कभी कभार डीएम से बात हो जाती है, मुलाकात हो जाती है, आगे सोल पर्पस के लिए हम कुछ नहीं करना चाह रहे, कुछ नहीं सोच रहे हैं, या फिर अगर हम डाइवोर्सी भी है तो हम बस डीएम मिल गए और हम अपने 3D लाइफ में, अपने 3D जॉब में, बिज़नेस में लगे हुए हैं, और आगे हमने कुछ सोचा ही नहीं, कुछ किया ही नहीं। क्योंकि कहीं ना कहीं आप लोगों के साथ ऐसा होता है कि डाइवोर्स केसेस चल रहे होते हैं, या एक पर्सन डाइवोर्सी होता है, दूसरा नहीं होता है। तो ऐसे में आप लोग ना अपने लाइफ में कहीं ना कहीं स्टक हो जाते हो और एक कंफर्ट जोन में चले जाते हो कि जो मिल रहा है उसी में हम खुशी है, और आगे कुछ सोच ही नहीं पाते हो, ठीक है। लेकिन आप लोग ना इस सोच में से ऊपर ही नहीं उठ पाते हो कि अरे अगर डाइवोर्स नहीं हुआ है या फिर कोई भी ऑब्स्टिकल है, तो आप लोगों को लगता है कि बस 3D में वो चीज़ें सॉल्व हो जाएंगी। नहीं, 3D में चीज़ें कभी सॉल्व नहीं होती है जब तक आप 5D में जाके उस सोल कॉन्ट्रैक्ट को ख़त्म नहीं करते हो, जब तक आप 5D में जाके चीज़ों को हील नहीं करते हो, रिलीज़ नहीं करते हो, तब तक सामने से आपका डीएम कभी आपके लिए स्टेप नहीं लेगा, ठीक है। या तो फिर आप खुद स्टक रहोगे, आप स्टेप नहीं ले पाओगे। लेकिन जब आपने स्टार्टिंग में हीलिंग की, चीज़ें थोड़ी सी बेटर हो गई और डीएम के साथ यूनियन में आ गए, तो आप लोगों को लगता है कि बस अब हीलिंग यहीं पे ख़त्म हो जानी चाहिए सॉरी। और उस यूनियन को एंजॉय करने में, अपने जॉब में या अपने बिज़नेस में आप लोग इतना फोकस्ड हो जाते हो कि भूल जाते हो कि यू आर द पार्ट ऑफ ट्विन फ्लेम जर्नी, और जो आपने इनर वर्क किया था उसी के बदौलत आपको यूनियन मिला। उसके बाद गलती क्या होती है कि आप इतने बिज़ी हो जाते हो कि फिर आप इनर वर्क नहीं करते हो, और धीरे धीरे करके आपकी जो सोल है वो डार्क नाइट में जाती रहती है। उसके बाद क्या होता है कि सामने स्टेप आता है कि आप जो स्टक बिज़नेस के ऊपर फोकस्ड हो गए थे, तो आप अगर जॉब के ऊपर ज़्यादा फोकस थे तो प्रॉब्लम वहाँ आना शुरू हो जाता है, पैसों की दिक्कत आनी शुरू हो जाती है, मनी ब्लॉकेज शुरू हो जाता है, घर में फाइनेंशियल इशू शुरू हो जाता है। अगर आप हेल्थ कॉन्शियसनेस पे ज़्यादा फोकस्ड थे तो आपको हेल्थ से रिलेटेड दिक्कत होनी शुरू हो जाती है। जो भी इनर वर्क करके आपने पाया था ना अपने लाइफ में, वो धीरे धीरे करके सब ख़त्म होना शुरू हो जाता है, ठीक है। मतलब ना फाइनेंस बचेंगे, ना हेल्थ ठीक रहेगा, ना ही ग्रूमिंग रहेगा। यहाँ तक कि ऐसा कंडीशन भी हो जाता है कि जिस डीएम के लिए हम सब कुछ छोड़ देते हैं, हम सब कुछ त्याग देते हैं, यहाँ तक कि हम डीएम को ही भगवान बना लेते हैं, डिवाइन बना लेते हैं,
वो डीएम भी उस टाइम पीरियड पे हमारा साथ छोड़ देते हैं जब हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत उन्हीं की होती है। ठीक है, तो ऐसी गलतियों के बाद जो लाइफ में ड्रास्टिक चेंजेस आते हैं ना, कि बहुत सारे ट्विन सोल्स ऐसे होते हैं कि उस वक्त वो सुसाइड करने की कोशिश करते हैं, बट सुसाइड भी नहीं कर पाते, क्योंकि मौत तो आ नहीं सकती, क्योंकि ये जर्नी आपके सोल की एसेंशन की जर्नी है, तो मौत नहीं आ सकती आपको। मैंने हमेशा कहा है, एक ट्रू ट्विन फ्लेम जब तक अपने कार्य को पूरा नहीं करता, जिस काम को पूरा करने के लिए, जिस मकसद को पूरा करने के लिए वो इस धरती पर भेजा गया है, तब तक उस सोल को मुक्ति कभी नहीं मिल सकती। ठीक है, तो कुछ ऐसे केसेस अभी बहुत ज़्यादा आ रहे हैं सेशन के दौरान। ऐसे लोग आ रहे हैं जो कहीं ना कहीं जर्नी में स्टक थे, कोई रास्ता नहीं मिल रहा था और बहुत बैडली एक्सपीरियंस के साथ आ रहे हैं। ठीक है, पूरी तरीके से मतलब कहते हैं ना कि एकदम आसमान पे पहुंच गए आप, ऊंचाई को इस तरीके से छुआ कि आपके पास आपके सारे काम बनते चले गए, और जैसे ही आपने आसमान को छुआ, आप एकदम से पता नहीं क्या हो जाता है कि एकदम से आप लोग सब कुछ छोड़ देते हो कि अब तो सब कुछ मिल गया है। डीएम की तरफ से भी बहुत सारे वादे मिल जाते हैं, बहुत सारे कस्में मिल जाते हैं, लग्जरियस लाइफ मिल जाती है, सब कुछ मिल जाता है जो आपको चाहिए था। और वही सबसे बड़ी परीक्षा होती है डिवाइन की, कि आपको सब कुछ देकर वो देखना चाहते हैं कि अब भी क्या तुम मुझसे जुड़े रहते हो क्या। ठीक है, और जो उस परीक्षा को समझ लेता है वो कभी भी अपना इनर वर्क नहीं छोड़ता, क्योंकि उसको पता होता है कि ये तो बस ललचाने वाले लड्डू मिले हैं ठाकुर जी की तरफ से, असली परीक्षा तो अभी बाकी है। ठीक है, और जैसे ही आप वो लुभान्वित लाइफ स्टाइल को देख के मोह में पड़े जाते हो, वैसे ही फिर वो धीरे धीरे करके वो सारी चीज़ें खींच लेते हैं आपके तरफ से जो उन्होंने कभी आपको दिया था, और बिल्कुल ऐसे शून्य पे ला के बिठा देते हैं जहाँ पे आप खुद अपने आप को सोचते हो हर एक पल कि बस अब मुझे मौत मिल जाए। ठीक है, तो कुछ ऐसे ट्विन फ्लेम्स की जर्नी जो इतने बुरी कंडीशन में इस टाइम पीरियड से होकर गुजर रही है। ठीक है, और ये सिर्फ इसलिए कराया जा रहा है क्योंकि ये जागरूकता का ऐलान है। मैंने पहले भी वीडियोस बना दिया था जागरूकता के ऐलान पे, क्योंकि 2025 to 27 एनर्जी कहाँ जा रही है आप लोग खुद भी नहीं समझ पा रहे होगे। तो अब डिवाइन आपको टाइम नहीं देंगे, चाहे रो के, चाहे रुला के, चाहे पूरी तरीके से नस्तो नाबूद करके, चाहे आपको ख़त्म करके, चाहे जैसे भी हो, उनको आपसे उस काम को करवाना है पूरा जो आप अपने सोल कॉन्ट्रैक्ट में लेकर आए हो। ठीक है, तो इसके लिए बी केयरफुल ऑल ट्विन सोल्स। अगर आप अभी तक स्टक हो और अभी तक अगर इस सिचुएशन से परे नहीं, ऊपर नहीं उठ पा रहे हो कि क्या करूं और क्या नहीं करूं, तो प्लीज़ डू इनर वर्क फॉर योर सेल्फ। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि इनर वर्क को करने के लिए पैसे ही खर्च करने पड़े। आप श्रीमद् भगवद गीता का पाठ कर सकते हो, हनुमान चालीसा पढ़ सकते हो, आप मंत्रास चैंट कर सकते हो, आप सुंदरकांड पढ़ सकते हो, आप रामायण पढ़ सकते हो, आप रामचरितमानस पढ़ सकते हो, अपने ग्रह नक्षत्रों के अनुसार काम कर सकते हो। ठीक है, और रही बात इनर वर्क की, तो फ्री इनर वर्क इसीलिए चैनल पे डाला हुआ है कि वो सोल्स भी हील कर सके खुद को, जो कुछ नहीं कर पाए अभी तक। ठीक है, तो अब स्टेप ले लीजिए आप लोग, नहीं तो आने वाले दिन इससे भी डेंजरस आने वाले हैं। ठीक है, कि अभी तो आप लोग कम से कम उठ रहे हो, चल पा रहे हो, शायद डिवाइन वो भी नौबत ना छोड़े। ठीक है, ये चेतावनी है, मैं डरा नहीं रही हूँ किसी को, बट सच में कुछ ऐसे ड्रीम्स आए हैं 3-4 दिनों से कंटिन्यू,
और वो ड्रीम्स इतने भयंकर थे कि वो कलेक्टिव एनर्जी के ऊपर थे और उसकी एनर्जी को बिल्कुल संभालना मुश्किल था, जिसके वजह से जो है मेरी थोड़ी हेल्थ इशू भी हुई है। तो बहुत बड़े बड़े मैसेजेस दिए जा रहे हैं। आने वाले दिनों में आप लोग चैनल पे हो, जुड़े हो, समझोगे, सब कुछ जानोगे। धीरे धीरे करके मैं वीडियोस भी बनाऊंगी, बट ये एक वार्निंग मैसेज है हर एक ट्विन सोल्स के लिए। अब आप लोग देख लो कि कौन कहाँ पे किस एनर्जी में स्टक हो। अपनी एनर्जी को हील कीजिए और अपनी जर्नी को कंप्लीट कीजिए, अपने सोल को एसेंड कीजिए, ठीक है। इसके अलावा जो है एक और तरह के सोल है, मतलब एक और तरह की ट्विन फ्लेम्स जो एनर्जी पिक हो रही है, जो अपने सोल पर्पस पे हो या फिर बैलेंस हो चुके हो डीएम और डीएफ, और या तो फिर अपने लाइफ पर्पस पे हो, ठीक है। ऐसे ट्विन सोल्स अब जो है मैसेज है कि आप लोग अपने आने वाले जो भी ब्लॉकेजेस है, मतलब आगे आप लोगों को जो चाहिए उसके लिए काम कीजिए और आप लोग अब अपने परमानेंट यूनियन के लिए काम कीजिए, ठीक है। क्योंकि 2027 के अंदर अंदर बहुत सारे ट्विन सोल्स की एनर्जीज़ चाहिए माता आदि शक्ति को, मदर अर्थ को चाहिए, जिस पे कि एक बहुत बड़ा डिवाइन कॉन्सेप्ट यूनिवर्सल लेवल पे होने वाला है, ठीक है। तो इसके लिए हर एक इंसान, और अभी इस टाइम पीरियड पे एक्चुअली डिवाइन हर किसी को यूनियन में लाने की कोशिश इसलिए कर रही है क्योंकि बहुत कुछ घटित होने वाला है और सच में मदर अर्थ को पॉजिटिव एनर्जी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। यही कारण है कि डिवाइन ट्विन सोल्स को यूनियन में लाने की बहुत 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 कोशिश कर रही है और डिवाइन चाहते हैं हमेशा से कि यूनियन हो। बट अगर रोकने की कोई काम किया जा रहा है, अगर रोका जा रहा है, तो वो नेगेटिव एनर्जीज़ के तरफ से रुकावटें हैं। क्योंकि आप एक स्टेप पॉजिटिविटी की तरफ ले रहे हो तो 10 बार नेगेटिविटी अपने तरफ से कर रही है, और जिसको काट के आपको पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ना है। इसीलिए हर एक ट्विन सोल से ये रिक्वेस्ट है कि जितने ज़्यादा से ज़्यादा हो सके मंत्र जाप शुरू कीजिए, पूजा पाठ शुरू कीजिए, ठीक है। और अपनी एनर्जी को हाई वाइब्रेशंस तक लेके जाइए। अपने ऑरा को प्रोटेक्ट कीजिए, अपने ऑरा को लॉक करना सीखिए, कंटिन्यू खुद को प्रोटेक्शन में रखिए और अपने ऑरा के शील्ड को इतना मजबूत कीजिए कि आपका ऑरिक फील्ड इतना स्ट्रॉन्ग और इतना विशाल होना चाहिए कि उसमें कोई भी अनदर पर्सन की नेगेटिव ऑरा या फिर एविल आए या फिर कोई भी चीज़ें इंटर ना कर पाए। क्योंकि कुछ ऐसे सेशंस के दौरान चीज़ें पता चली है कि बहुत सारे ऐसे इनर वर्क भी गलत तरीके से कराया जा रहा है, जहाँ पे आपके सोल को जो है एसेंड करने के लिए जो है बहुत तरीके के इनर वर्क कराए जा रहे हैं। अब जो लोग एकदम से न्यू हो, अगर अपने सोल की जागरूकता के लिए कुछ करते हो तो टॉक्सिसिटी को पहले आपने क्लियर नहीं किया और आप अपने सोल लेवल पे इनर वर्क कर रहे हो, तो फिर जो टॉक्सिसिटी आपके बॉडी के अंदर है, आपकी बॉडी समझ लो कि मान लो एक डस्टबिन है, आपके चक्रास के अंदर ऑलरेडी बहुत नेगेटिव थॉट, बहुत फियर, बहुत सारी चीज़ें भरी हुई है ना, जेलसी वगैरह सब कुछ भरी हुई है, नेगेटिव सोच भरी हुई है। उसको आपने पहले क्लीन नहीं किया और डायरेक्ट आप अपने सोल लेवल पे काम करने चले गए हो, तो बॉडी की टॉक्सिसिटी, सबकॉन्शियस माइंड की टॉक्सिसिटी क्लियर नहीं हुई, आपकी बॉडी हील नहीं है और आप सोल लेवल पे काम करोगे। उस पे भी बहुत सारे ऐसे हीलिंग होते हैं जहाँ पे आपकी सोल को एस्ट्रल बॉडी ट्रैवल के दौरान, मतलब आपके सोल को कॉस्मिक एनर्जी के साथ अलाइन किया जाता है और एस्ट्रल बॉडी ट्रैवल करवाया जाता है, आपकी लाइट बॉडी एक्टिवेशन करवाई जाती है,
ठीक है। तो जब इस तरीके के आप इनर वर्क कर रहे हो, आज ही एक सेशन में ये पता चला जिसके वजह से मैं ये वीडियो बना रही हूँ। तो जब इस तरीके की आप हीलिंग करते हो तो आपकी एनर्जी एक्चुअली बहुत ज़्यादा डाउन है, बहुत ज़्यादा आप ड्रेन्ड हो, नेगेटिविटी है आपके अंदर। तो जब ऐसे आपकी सोल को अपर डायमेंशन में लेके जाया जाएगा तो आप किसे अट्रैक्ट करोगे? आप लोग खुद समझदार हो, अपने दिमाग से सोचना, ठीक है। आप लोग पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट करोगे या फिर नेगेटिविटी को अट्रैक्ट करोगे, ठीक है। तो जब आपकी सोल मतलब आपकी फिज़िकल बॉडी और आपका सबकॉन्शियस अभी तक पूरी तरीके से पॉजिटिव एनर्जी के साथ अलाइन नहीं हुआ है, अभी भी बहुत सारे फियर, बहुत सारा ये सब कुछ विकार अंदर चल रहा है, और ऐसे में आपके सोल को कॉस्मिक एनर्जी के साथ या फिर आपके लाइट बॉडी एक्टिवेशन कर रहे हो आप लोग, और बॉडी लाइट एक्टिवेशन के दौरान आपके सोल को डायमेंशन में शिफ्ट कराया जा रहा है, तो फिर ऐसे में इफ़ेक्टेड कौन होगा? खुद आप लोग होगे। फिर वो एनर्जी, फिर आप लोग करते क्या हो उस डायमेंशन, क्योंकि आपको पता है यूनिवर्स पे बहुत सारे नेगेटिव एनर्जी भी है और पॉजिटिव एनर्जी भी है। तो आप लोग पॉजिटिव एनर्जी को तो मतलब डिवाइन की एनर्जी को तो अलाइन नहीं कर पाते हो, बट नेगेटिव एनर्जी को बहुत जल्दी अलाइन मतलब अट्रैक्ट कर लेते हो, और ऐसे में फिर आप लोगों का सर्वाइव करना मुश्किल हो जाता है। फिर ऐसे ऐसे आप लोगों को ड्रीम्स आने लगते हैं, ऐसे ऐसे डर लगने लगता है, कभी आप लोग हेल्थ इशू से ग्रसित हो जाते हो, या फिर दिमाग काम करना बंद कर देता है। आप लोगों को अपने ऑरा में किसी और का की एनर्जी समझ में आने लगती है। आप लोग जब चलते हो तो ऐसा लगता है कि कोई और है। नींद में होते हो तो सो नहीं पाते हो। फिर आप लोग स्लीप डेस्क का शिकार हो जाते हो, या फिर स्लीपलेस नाइट हो जाती है। पता नहीं, बहुत सारे ऐसे लोग बोलते हैं कि मैं 3 महीने 6 महीने से मैं सो ही नहीं पा रही हूँ, मैं सो नहीं रही हूँ। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों के साथ हो रहा है, बट आप लोग समझ नहीं पा रहे हो कि एक्चुअली इनर वर्क क्या करना चाहिए और क्या नहीं। मैं हमेशा से कहती हूँ, अपने इनर वर्क के साथ खिलवाड़ मत कीजिए। ऐसे किसी भी सोल लेवल पे काम करने से पहले सबसे पहले अपनी एनर्जी को जानिए कि मेरे लिए कौन सा इनर वर्क परफेक्ट है। सबसे पहले बेसिक इनर वर्क करो, चैनल पे फ्री में दिया हुआ है। उसके बाद अपने टॉक्सिसिटी को रिलीज़ करो, जो एडवांस में आता है, जो होता है आपके शैडोज़ के ऊपर काम करना, इनर चाइल्ड हीलिंग करना, ठीक है। उसके बाद फिर आता है आपके सोल लेवल का काम। जब तक आप अपने टॉक्सिसिटी को रिलीज़ नहीं कर रहे हो, अपने कर्मा को क्लियर नहीं कर रहे हो, आपसे जुड़े हुए कार्मिक लोग, एनर्जी सकर, एनर्जी वम्पायर, इन लोगों की एनर्जीज़ को आप अपने से आपसे दूर नहीं कर रहे हो, और आप एक ही बार सोल लेवल पे काम करके सोच रहे हो कि मैं 1 साल के अंदर जर्नी को कंप्लीट कर लूँगी। नहीं, उस 1 साल के अंदर कुछ ऐसे कोचेज़ हैं जो आपको ये लुभान्वित करते हैं कि जल्दी से जल्दी जर्नी को पूरा करना चाहिए। नहीं, एक्चुअली आप जल्दी से जल्दी जर्नी को पूरा करने के चक्कर में अपना 4 साल 3 साल उस नेगेटिव एनर्जीज़ के चक्कर में गंवा देते हो, ठीक है। तो इससे बचो, बी केयरफुल, कहते हैं ना, जागरूक बनिए, बेवकूफ़ नहीं, ठीक है। तो जागरूकता से थोड़ा सा अपने दिमाग का यूटिलाइजेशन करो और उसके बाद काम करो। बी केयरफुल। जर्नी में बहुत सारे लोग आपको मिलेंगे, कुछ ऐसे लोग भी मिलेंगे जो आपको रास्ता सही दिखाएंगे, कुछ ऐसे लोग भी मिलेंगे जो आपको गलत रास्ता दिखाएंगे। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि कोई सही है या गलत है, सिर्फ ये कह रही हूँ कि आप अपनी एनर्जी को समझिए, अपनी एनर्जी को जानिए, और आपके लिए क्या सही है क्या गलत है ये सिर्फ आप डिसाइड कर सकते हो, ठीक है। तो आप उसके बाद कुछ डिसाइड करो, ओके। सो बस आज आई होप आप लोग समझ पाए होंगे। सो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ़ यू। मिलते हैं बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ध्यान रखिए। जय महाकाली माँ, जय शिव शक्ति, राधे राधे।